अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के बहुत कमाल, पुरकशिश और मुनफरिद खूबसूरती के बारे में बताएंगे। अगर बलूचिस्तान की तारीख की बात की जाए तो जनाब ये इलाका 5000 साल अपनी बहुत हैरत अंगेज तारीख रखता है। यूं कहा जाए कि हिंदुस्तान और एशिया में अभी भी आर्या और द्रावड़ जिन्होंने इस इलाके को शान बख्शी थी, उनकी नस्लें आबाद हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल रकबे का 44% हिस्सा बनता है, जो कि ज़हीन बलोच कौम और कुदरती वसाइल से माला माल इलाका है और दिल मोह लेने वाली खूबसूरती हर साल लाखों सयाहों की तवज्जो का मरकज बनती है। अफसोस बस इस बात का है कि हमारे कौमी विरसों को संभालने का क्रेडिट सिर्फ बलोच कौम और बलूचिस्तान की हुकूमत को जाता है। बलूचिस्तान को अगर सोने का इलाका बोला जाए तो ये गलत ना होगा। अगर वफाक बलूचिस्तान के विरसों की तरफ ध्यान दे तो हमारे मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने का एक बहुत बड़ा हाथ बलूचिस्तान का भी होगा। बलूचिस्तान का एक बहुत ही मुनफरिद और अहम पहलू ये है कि यहाँ सहरा, मिट्टी के पहाड़, पथरीले पहाड़, सरसब्ज मैदान और ग्लेशियर्स के साथ साथ मादनी वसाइल की बहुत ही लाजवाल खजाने हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने आज का ये टॉपिक। नंबर 1, पीर गायब बोलान बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की वादी बोलान में वाक़या पीर गायब आबशार सियाहती मुकामात में से एक है। ये मुकाम कोयटा से 70 किलोमीटर दूर वाक़या है। ये आबशार पथरीली पहाड़ियों से खजूर के दरख्तों से होता हुआ नदियों और नालों से गुजरता एक खूबसूरत और दिलचस्प मंजर है। यहाँ के मुकामी लोग इस इलाके से एक बात मंसूब करते हैं। उनका कहना है कि यहाँ एक अल्लाह का बंदा जिसके ताक़ब में एक जालिम बादशाह अपनी फौज के साथ लगा हुआ था, इन पहाड़ों में आकर उसने चट्टान पर छड़ी मारी और चट्टान से पानी निकलना शुरू हो गया और वो अल्लाह का नेक बंदा गायब हो गया। उस छड़ी को मारने की वजह से यहाँ आज तक पानी बहता जा रहा है और वो बंदा आज तक कभी किसी को नहीं मिला। बाकी इस कहावत में कितनी सच्चाई है अल्लाह बेहतर जानता है। नंबर 2, मौला छोटा खुजदार बलूचिस्तान। हुर खैर, हिताची, हेराओ, क्याल बैग और पास्ता खान के कदीम खंडरात इस बात की दलील है कि यह इलाका कम अज कम 2000 साल पुराना है। मौला छोटोक में मौजूद एक ऐसी नदी है जो अपनी खूबसूरती की वजह से सयाहों को अपना दिलदादा कर लेती है। ये नदी खजदार से निकलती है और इसका पानी कुदरती तौर पर इतना साफ है कि इसकी गहराई में तैरती मछलियाँ साफ नजर आती हैं। यहाँ के मुकामी लोगों का पसंदीदा मशगला मछली पकड़ना है। इसकी खूबसूरती और दिलकश नज़ारे की वजह से ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड की औरतें इस इलाके को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। चंद दहाइयां पहले यहाँ चोर और लुटेरे हुआ करते थे जो मुकामी आबादी को भी तंग करते थे। पाक फौज के जवानों ने चंद साल पहले इस इलाके को क्लियर करके सयाहों के लिए इस जगह को महफूज बनाया है। नंबर 3, कायदे आजम रेजिडेंसी ज़ियारत बलूचिस्तान। 1892 में 8000 मुरब्बा फुट पर फैली इस हवेली को अंग्रेजों ने तहमीर किया था, लेकिन इस इमारत को अहमियत तब मिली जब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने आखिरी अय्याम अपनी छोटी बहन और डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श के साथ यहाँ गुजारे। इस जगह जब हम पहुँचते हैं एक अलग सा एहसास और पुरलुत्फ नजारा, कायदे आजम की इमारत के गार्डन में टहलने का मंजर आंखों के सामने आते ही इस इमारत की खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। ये बहुत पुरकशिश मुकाम इसलिए भी है कि इस जगह दुनिया के बड़े बड़े राइटर जिन्होंने यहाँ आकर कायदे आजम पर डॉक्यूमेंट्री बनाई इस इमारत को जिंदा इमारत तक कहा। वाकई ही फख्र का मुकाम है। इसकी मौजूदा हालत को पाक फौज के जवानों ने अपने हाथों से मोहब्बत के साथ दोबारा इसकी शान को दोबाला किया है। नंबर 4, हन्ना झील कोयटा बलूचिस्तान। हन्ना झील कोयटा में मौजूद एक खूबसूरत सियाहती मुकाम है। यहाँ ये बात याद रहे कि ये झील कुदरती नहीं है। इसे 1890 की दहाई में अंग्रेजों के महकमा आब के मुलाजमीन ने तमीर किया था। इसमें बारिशी और सैलाबी पानी जमा किया जाता था। तब ये सियाहत का मुकाम नहीं था। 2005 में इस झील का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया था। फिर बलूचिस्तान के लोगों और मुकामी हुकूमत ने इस झील को एक खूबसूरत और मुनफरद सियाहती मुकाम में तब्दील कर दिया। अब अगर कोई भी कोयटा का सफर करता है तो लोग सबसे पहले इस जगह जाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये झील शहर से 18 किलोमीटर दूर है। सर्दियों में इस झील का पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है, जिससे इसका नजारा बहुत बाकमाल हो जाता है। नंबर 5, वादी बोलान बलूचिस्तान। वादी बोलान पहाड़ी घाटी का एक लंबा हिस्सा है जिसके दरमियान नीला पानी बहता हुआ इस मुकाम को पुरकशिश मुकाम बनाता है। पीर गायब का पानी भी यहीं से आ जाता है। ये मुकाम तारीखी दिलकश अहमियत रखता है। ये वही जगह है जहाँ अंग्रेजों ने सबसे पहला पाकिस्तानी रेलवे निजाम मुतारफ करवाया था। दर्रा बोलान दर्रा खैबर से जुड़ा हुआ है। अगर इस इलाके की तारीखी अहमियत के बारे में बात की जाए तो पाको हिंद के लिए यह इलाका एक मुनफरिद दास्तान रखता है। तारीख में लिखा है कि 1748 में अफगान बादशाह अहमद शाह दुर्रानी ने
दर्रा बोलान से लश्कर कशी करते हुए हिंदुस्तान पर कई दफा हमला किया था। नंबर 6, हिंगोल नेशनल पार्क बलूचिस्तान। ये पार्क पाकिस्तान का कौमी पार्क है। जितने भी नायाब जानवर या परिंदे हमारे मुल्क में रह गए हैं, उनकी देखभाल और परवरिश करने के साथ साथ उन्हें कुदरती माहौल देने के लिए हिंगोल नेशनल पार्क बनाया गया था। इसको जंगली सिंधी आइबैक्स, बलूचिस्तान यूरियल और चिंकारा गजील का घर भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको गैर मुल्की पहाड़, मारखोर और नायाब हिरन वगैरह नजर आएंगे। नंबर 7, कुंड मलीर बीच बलूचिस्तान। समुंदर, पहाड़ और सहरा फितरत से दिलचस्प रखने वालों को अगर ये तीनों नज़ारे एक ही जगह मिल जाएं तो वो मकनातीस की तरह इस तरफ खींचे चले जाएं। कुंड मलीर कराची से 240 किलोमीटर दूर मकरान कोस्टल हाईवे के साथ वाक़या है। मकरान कोस्टल हाईवे से सफ़र करते हुए आप बहुत से तारीखी आसार कदीमा, मजहबी और तफरीही मुकामात का दिलचस्प नज़ारा कर सकते हैं। यहाँ से गुजरते हुए आप हिंगोल नेशनल पार्क का नज़ारा भी कर सकते हैं। कुंड मलीर साहिल समुंदर का इंतहाई पुरकशिश और खूबसूरत मंजर पेश करता है। जब से ये इलाका डिस्कवर हुआ है, लोग जोक दर जोक इस बीच के नज़ारे के लिए जाते हैं। नंबर 8, झलमगजी डेजर्ट रैली बलूचिस्तान। झलमगजी का ये सहराई इलाका एक बहुत ही कमाल की जगह है, जहाँ हर साल जीप रैली होती है, जिसमें रेस जैसे मुनफरिद खेल का एहतमाम किया जाता है। यहाँ की सहराई सफारी बहुत मशहूर है। रैली के इख्तिताम तक दुनिया भर से लोग जो रेस के शौकीन होते हैं इस जगह डेरे डाले रहते हैं। झलमगजी में होने वाली ये सहराई रेस दुनिया भर के शायकीन को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। नंबर 9, एस्टोला आइसलैंड ग्वादर पसनी बलूचिस्तान। पसनी के इलाके में साहिल समुंदर के साथ बहीरा अरब में वाक़या एक मुनफरिद निज़ाम कुदरत का समुंदर में उभरा हुआ इलाका, जिसे एस्टोला आइसलैंड या 7 पहाड़ों के जजीरे के नाम से भी जाना जाता है। ये पाकिस्तान के जेर कंट्रोल जजीरों में सबसे बड़ा जजीरा है। इस वजह से बलूचिस्तान में आने वाले सयाहों में से लाखों लोग इस जजीरे के दीवाने हैं। इस जजीरे पर जाने के लिए साहिल से मोटर बोट या मोटर कश्ती का इस्तेमाल किया जाता है। वहां तक पहुंचने के लिए कम से कम 4 घंटे लगते हैं। अब इन 4 घंटों के अंदर समुद्री सफर से लुत्फ अंदोज होते हुए सहरा का नज़ारा करेंगे तो आपको सहरा एक सोने का पहाड़ लगेगा, जो कि वाकई खूबसूरत नज़ारा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर मैं पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान पर मजीद वीडियो बनाऊं तो कम से कम 4 घंटे का वीडियो बन सकता है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके आपको हर सूबे के तफरीही मुकामात की तारीख बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।